गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड और डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना, उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको शिक्षण कार्य करना उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा वो नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दिनांक उस दिन का इसमें लिखेंगे जिस दिन इस प्रकरण को आपका शिक्षण कार्य करना है। उसके बाद कक्षा 6 वर्ग बी, विषय संस्कृत, चक्र दूसरा, अवधि 36 मिनट। प्रकरण यहाँ पर है गणतंत्र दिवस समारोह है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य का संबंध हमारा विषय से होता है। पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों के विभिन्न गद्य शैलियों से परिचित कराना। तीसरा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा, छात्रों को संस्कृत भाषा के महत्व को बताते हुए स्वरचित के निर्माण में योग बनाना। पांचवा, भाषाओं के माध्यम से छात्रों को स्वयं व्याख्या करने के योग्य बनाना। ये सामान्य उद्देश्य होंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जिसका संबंध हमारा प्रकरण से होता है। पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र गणतंत्र दिवस के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र अपने अपने राष्ट्रीय पर्वों के महत्व को समझ सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र अपने पूर्व संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में समझ सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र अपने संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जान सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्री में लपेट, सैंपट, चाक, डस्टर व अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, मतलब जो कक्षा उपयोगी है। इसके अलावा भी शिक्षण कार्य में हम जैसे किसी सहायक सामग्री का प्रयोग करें, जैसे यहाँ गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में हम अध्ययन करें तो यहाँ हम तिरंगा झंडा दिखा सकते हैं, वो भी सहायक सामग्री में आ जाएगा। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना के प्रश्न, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। अब यहाँ पहला प्रस्तावना का प्रश्न, हमारे देश का क्या नाम है? तो छात्र यहाँ उत्तर देते हैं हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा, भारत के कुछ राष्ट्रीय पर्वों के नाम बताइए। तो छात्र बताते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तीसरा प्रश्न, 26 जनवरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो छात्र बताते हैं गणतंत्र दिवस। अब चौथा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस के बारे में आप क्या जानते हैं? अब इस समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। जो आखिरी प्रश्न वो समस्यात्मक होता है, छात्र वहाँ मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन हम लिखते हैं। बच्चों, आज हम गणतंत्र दिवस समारोह नामक पाठ के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण हम लिखते हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, संकेत लिखते हैं। प्रभाकरः मित्र ... किमर्थ भवति, मतलब ये पूरा स्टैंजा हो जाता है। उसके बाद आदर्श वाचन लिखते हैं। छात्राध्यापिका कक्षा में खड़े होकर प्रस्तुत पाठ का उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन प्रस्तुत करेंगी, मतलब उस स्टैंजे को छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक पढ़ेंगे। उसके बाद अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कतिपय छात्रों से या कुछ छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन प्रस्तुत करने का निर्देश देंगे, मतलब अब छात्र उस स्टैंजा को पढ़ेंगे। उसके बाद कठिन निवारण के शब्द, एक तरफ शब्द लिखते हैं एक तरफ अर्थ। स्व है मतलब आने वाला फल, भविष्यति माने होगा, वयम माने हम सब, हमें हया माने बीता हुआ कल, औदतः माने बोला, सह माने वह। छात्राध्यापिका उसकी व्याख्या करती हैं और उसकी मीनिंग, जो कठिन मीनिंग होगा उसको यहाँ सैंपट पर अंकित कर देती हैं। फिर उसके बाद
यहाँ जैसे हम व्याख्या लिख देते हैं, या नहीं लिखते फिर भी कोई बात नहीं, व्याख्या किया जाता है। छात्राध्यापिका व्याख्या। प्रभाकर मित्र जैकब, कल गणतंत्र दिवस समारोह होगा, उसे देखने हम सब जाएंगे। सलीम कल मुझसे कहा था कि वह भी वहाँ जाएगा, क्या तुम भी वहाँ चलोगे? जैकब कहता, मित्र, गणतंत्र दिवस समारोह का क्या अर्थ होता है? मौन वाचन एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब पढ़ाने के बाद छात्रों से कहेंगे कि आप लोग इसको अब शांतपूर्वक पढ़िए और स्वयं घूमकर निरीक्षण करेंगे। उसके बाद बोध प्रश्न होता है, या इसको हम विचार विश्लेषण के प्रश्न कहते हैं। बोध प्रश्न, गणतंत्र दिवस किस देश का राष्ट्रीय पर्व है? दूसरा, भविष्यति का अर्थ बताइए। तीसरा, स्वः का अर्थ बताइए। उसके बाद द्वितीय सोपान शुरू होता है, यहाँ लिखते हैं द्वितीय सोपान। संकेत, प्रभाकरः अहो ... अभवत्। अब यहाँ आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका कक्षा में खड़े होकर प्रस्तुत पाठ का उचित आरोह के साथ आदर्श वाचन प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद अनुकरण वाचन है। छात्राध्यापिका कतिपय छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन करने का निर्देश देंगी। उसके बाद कठिन निवारण। शब्द अर्थ, किम क्या, त्वं तुम, स्वकीयम अपना, कदा माने कब, अधयो माने आज। मतलब छात्राध्यापिका जो है आदर्श वाचन करती हैं और उसके बाद छात्रों से अनुकरण वाचन कराएंगे। फिर उसके बाद स्वयं उसकी उस स्टैंजा की व्याख्या करते हुए कठिन शब्दों को यहाँ लिखती हैं, उसकी मीनिंग को। छात्राध्यापिका व्याख्या। प्रभाकरः, अरे क्या तुम नहीं जानते कि प्रथम गणतंत्र दिवस के समय स्वतंत्र भारत का अपना नया संविधान का आरंभ हुआ था? जैकब, गणतंत्र दिवस कब आरंभ हुआ था? प्रभाकर, आज ही हमारे अध्यापक ने गणतंत्र दिवस के बारे में बताया कि यह 26 जनवरी या 26/1/1950 को पहला गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था। उसके बाद मौन वाचन एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर बोध प्रश्न आते हैं, या विचार विश्लेषण के प्रश्न कहते हैं। प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? दूसरा, अधयो का अर्थ बताइए। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न आते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न पूरी पाठ योजना से पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं कि पाठ की पुनः आवृत्ति हो जाए, कि छात्रों को जो भी याद है उसको और दृढ़ हो जाए, पुनः आवृत्ति हो जाए, इसलिए पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? दूसरा, औदत का अर्थ बताइए। उसके बाद गृह कार्य, गणतंत्र दिवस पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। छात्र इसको घर से लिख कर लाएंगे। थैंक यू क्लास। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले इसकी सूचना पहुंचे। थैंक यू।